क्लास 9 के बुक से प्रश्नावली 13.1 बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आपका दूसरा है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। क्लियर है बच्चों। चलिए, ₹7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। बहुत आसान कंसेप्ट है। देखिए बच्चों, हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए रूम है, ठीक है, तो इसके 4 दीवार है, ठीक है। एक ऊपर का छत तो क्या है, एक नीचे का, मतलब कि जो इसका शेप है किसके आकार का है, घनाभ के आकार का है। घनाभ इन द सेंस कि देखिए भी घनाभ के आकार का, देखिए इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और इसकी ऊंचाई क्या है, अलग है। तो सेम इसी का आपको क्या बताना है, इसी मान लीजिए आपका क्या है, एक रूम है, 4 दीवार हो गए, ठीक है। और ऊपर का देखिए ये छत हो गया, या अगर इसको चाहे तो इस तरफ पलट दीजिए, तो ऊपर का छत करना, पेंट करना आपको, यह पेंट करना, 4 साइड का दीवार पेंट करना है और छत पेंट करना है। नीचे का तो पेंट होगा नहीं, जो फर्श वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो यह खाली है, देखिएगा। क्लियर है बच्चों। अगर इस फिगर को आप समझ जाएंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाएगा कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। क्लियर है बच्चों। तो करना क्या है आपको, आप जानते हैं घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई LB प्लस BH प्लस SL होता है बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसमें से एक लंबाई और चौड़ाई जो ऊपर का लेयर है उसको क्या कर देना, मतलब घटा देना, ठीक है। जो नीचे का बच रहा है लंबाई, इसमें क्या है, चौड़ाई, इसको क्या करना है, घटा देना। मतलब कि आपको सेम इसी फिगर का क्या करना, आपको निकालना पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर बच्चों। चलिए निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो जो जानकारी दी गई उसको लिख लीजिए। तो कमरे की लंबाई देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि कमरे की लंबाई दिया गया है। देखिएगा बच्चों, कमरे की लंबाई कितना बच्चों, तो 5 मीटर। लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों, तभी समझ में आएगा। 5 मीटर है। कमरे की चौड़ाई, जो जो जानकारी दिया गया लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कमरे की चौड़ाई देख लीजिए, तो चौड़ाई देखिए दिया गया यहाँ पे कितना है, तो कमरे की जो चौड़ाई है 4 मीटर है। चलिए ठीक है। और फिर से कमरे की ऊंचाई दिया गया है, कमरे रूम की, मतलब रूम में कमरा, कमरे की ऊंचाई दिया गया है। देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इसका। तो यह दिया है 3 मीटर। हमने आपको बताए हैं, अगर इसके लिए हम यह मतलब कि लेंथ के लिए, लेंथ मतलब कि लंबाई, अभी मतलब विड्थ मतलब होता है चौड़ाई, एच मतलब हाइट मतलब ऊंचाई। तो शॉर्ट फॉर्म अगर इसका यूज करना तो इसके लिए क्या यूज कर लेते हैं हम, यल। इसके लिए बी यूज कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। और इसके लिए क्या यूज कर लेते हैं, एच। क्लियर है। चलिए, तो यल भी एच हो गया। यह जानकारी दिया गया है, तो जो जानकारी दिया उसको पहले आप नोट कर लीजिए। उसके बाद से देखिए क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। फिर देख लेते हैं। तो एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया गया है। इस पे क्या करना, सफेदी कराना दीवारों को। दीवारों मतलब लिखा है, देखिए इस कमरे की दीवारों और छत पे सफेदी कराना। ऊपर वाले यही फिगर देखिए, ऊपर को क्या करना, सफेदी कराना है और चारों दीवार पर सफेदी कराना। और नीचे का देखिएगा जो लेयर है, क्या है, फर्श वाला हिस्सा को पेंट नहीं करना है। तो है क्या, नीचे का एक लंबाई और चौड़ाई, इन द सेंस की आपको आयत, इसमें क्या करना, आयत ये बनेगा फिगर। नीचे क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, तो उसमें से आयत क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए कैसे। तो आपको यह बताना है कि इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय, ठीक है। तो कमरे और दीवारों पर सफेदी कराने योग्य क्षेत्रफल, मतलब कितने क्षेत्रफल पे यह क्या करना पड़ेगा, आपको सफेदी कराना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, मतलब ये है। चलिए, तो लिखिए कि कमरे और दीवारों पर सफेदी कराने योग्य क्षेत्रफल। तो कितना क्षेत्रफल होगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो करना क्या है, 2LB प्लस BH प्लस HL। यल से लंबाई, 20 चौड़ाई, 1 से ऊंचाई, ठीक है बच्चों। आपने बताया कि उसमें क्या घटा देंगे, एक आयत घटा देंगे। तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या करना, आपको घटा देना बच्चों। चलिए, तुरंत मान लें, तुरंत आंसर आ जाएगा। 2L का मान कितना, देखिए यहाँ पे नोट डाउन करते रहे। 5 गुणे, हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं बच्चों, यूनिट मतलब कि मीटर की, सेंटीमीटर या नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में एक बार लिख लेंगे हम। 5 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 3 प्लस 3 गुणे
5 बच्चों ध्यान दीजिएगा। लंबाई कितना है तो 5 गुणे 4 है। चलिए वेरी गुड, 5 चौक को 20। लास्ट तक बहुत अच्छे समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। तो 5 चौक हो जाएगा आपका 20 प्लस 4 3 यहाँ 12 प्लस 3 बचे 15 माइनस 5 चौक को 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको गुणा कर जोड़ लेते हैं। तो देखिएगा 5 है 2 7 7 है 0 7 ही होता है। 1 1 2 2 होता है 4 या माइनस 20, मतलब कि 47 का 2 से गुणा करें तो 2 तो 14 हासिल 2 चौक 8 1 9 94 माइनस 20 मतलब कितना बच्चों 74। और ये मीटर है तो हो जाएगा वर्ग मीटर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 74 वर्ग मीटर लिख दिए हैं या 74 मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर दोनों चीजें एक ही चीज है। इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए। चलिए अब हम समझते हैं अब इसमें क्या करना है। उसके बाद से आपसे पूछा गया है, देखिए तो जो आपका दीवार है 4 दीवार है और जो छत है तो कितना क्षेत्रफल हो गया 74 मीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर अगर आपको पेंट कराना है तो सफेदी कराना है तो 7.5 रुपये आपको देना पड़ेगा। चलिए कास्ट हम व्यय देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय देखिएगा क्या हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर अगर सफेदी कराने का व्यय कितना है तो 7.5 रुपये 7.50। ठीक है बच्चों, चलिए अब 74 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय क्या हो जाएगा देखिएगा, क्योंकि आपका जो क्षेत्रफल है कितना है 74 मीटर स्क्वायर है। सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय बच्चों देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चों इस प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं 10th में भी आपको देखने को मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में भी, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझिएगा, लास्ट तक देखेंगे जरूर समझ में आएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर अगर आपको सफेदी कराने का व्यय 7.5 रुपया है तो 74 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय क्या हो जाएगा तो 7.5 गुणे 74। ठीक है बच्चों, चलिए यही काम करेंगे हम। तो 7.50 गुणे 74। अब हम गुणा बगल में करके आपको दिखा दे रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 7.5 से गुणा करना है, बगल में कर रहा हूँ 7.50 का गुणा करना है 74 से, तो गुणा करिए 4 का 0 4 5 20 2 बचेगा 4 7 28 2 30 हो जाएगा बच्चों। 7 गुणा 0 करेंगे तो 0 7 5 होता है 35 को 5 हासिल 3 7 7 49 से 50 50 2 हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। चलिए 0 0 5 और 3 2 हो जाएगा 5, यहाँ पे भी हो जाएगा 5। 2 अंक के बाद दशमलव, देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, मतलब कि 555। ध्यान दीजिएगा दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है बच्चों। मतलब यह है कि अगर मतलब इसको सफेदी कराना है चारों दीवारों को और छत को अगर आपको सफेदी कराना है तो 555 रुपये आपको मतलब व्यय करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो यह कंसेप्ट था कि सबसे पहले आपने उसको निकालिए कि कितने क्षेत्रफल पे आपको क्या करना है सफेदी कराना है, उसके बाद से 1 मीटर का कितना खर्च है और जितना आपका क्षेत्रफल है उसका